हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। हमने अपनी पहली वीडियो में 2.1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन गिवन क्या है, सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उसके अंदर भी वेरिएबल है उसको एक साइड लिखेंगे और जो कॉन्स्टेंट वाली डिजिट है उसको हम एक साइड लिखेंगे। अब करते हैं x अपॉन में 2, इसमें भी वेरिएबल है, ये इधर प्लस में है, कोई निशान नहीं है मतलब प्लस में है, तो इक्वल की इस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस x अपॉन में 3 इक्वल 1 अपॉन में 4, यहाँ ये माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन में 5। अब 2 और 3 इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा 6 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 और 3 दोनों ही अलग अलग टेबल में आते हैं। तो 2 और 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कितना आ गया आपका 6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया आपका 3x, यहाँ माइनस का निशान है, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 4 और 5 का भी एलसीएम लेंगे क्योंकि ये भी दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, तो इसको भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 5 20, 1 को 5 से करेंगे, 5 प्लस का है, प्लस 4 को 1 से करेंगे तो 4। अब 3 में से 2 गया तो क्या बचा आपका x इक्वल 5 और 4 कितने होते हैं 9 अपॉन में 20। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। 20 को इससे किया तो 20x इज इक्वल टू 9 6 54। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x इज इक्वल टू 54। 20 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इधर डिवाइड कर दे, 2 2 4, इसे दिया 2 7 14, 2 1 2 और 0 का 0, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 27 अपॉन में 10। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पहले से ही सारे के सारे वेरिएबल वाले जो डिजिट है वो एक ही साइड है, तो अब हम इन सब का एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। अब n मल्टीप्लाई 2 के टेबल में 12 6 टाइम में आता है, फिर माइनस का माइनस 3n मल्टीप्लाई 4 के टेबल में 12 3 टाइम में आता है, प्लस 5n मल्टीप्लाई 6 के टेबल में 12 2 टाइम में आता है, इक्वल 21। 6 को n से मल्टीप्लाई किया 6n माइनस 3 3 9n प्लस का प्लस 5 2 10n अपॉन में 12 इज इक्वल टू 21। अब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 10 और 6 कितने हो गए 16n माइनस 9n अपॉन में 12 इज इक्वल टू 21। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 7n अपॉन में 12 इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे 12 जो है ये डिवाइड में है, तो इक्वल के बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 12 इक्वल 7n इक्वल 21 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 252। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n इज इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 3 21, 4 आ गया, 7 6 42, तो हमारी n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 36। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, x प्लस में 7 माइनस 8x अपॉन में 3 इक्वल 17 अपॉन में 6 माइनस 5x अपॉन में 2। इसमें भी वेरिएबल वाले सभी डिजिट को एक साइड लिख लेते हैं।
एक्स माइनस 8 एक्स अपॉन में 3, ये माइनस में है, इधर क्या हो जाएगा प्लस 5 एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल टू 17 अपॉन में 6। अब यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है ये प्लस में है तो इक्वल के बाहर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। अब जो x वेरिएबल है और 7 जो कांस्टेंट है इसके नीचे कुछ भी नहीं दे रखा और डिनोमिनेटर में, तो हम क्या ले लेंगे 1। अब लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1 3 2, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 6। अब यहाँ x है, x मल्टीप्लाई 1 के टेबल में 6 टाइम में आता है, माइनस है माइनस 8 एक्स मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 6 2 टाइम में आता है, प्लस 5 एक्स मल्टीप्लाई 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आता है, इक्वल। अब 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 6। 17 मल्टीप्लाई 6 के टेबल में 6 1 टाइम में आता है, माइनस का माइनस 7 मल्टीप्लाई 1 के टेबल में 6 टाइम में आता है, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6x माइनस का माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 16x प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 15x इज इक्वल टू 6। 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 17 माइनस 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जिसमें भी जो पॉजिटिव वाले वेरिएबल वाले डिजिट है उसको एक साथ प्लस कर लेंगे। तो 15 और 6 कितने हो गए हमारे 21x 21x माइनस 16x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 42 और 17। यहाँ पे कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। 42 में से 17 को माइनस कर देंगे तो 12 में से 7 गया तो 5 और 3 में से 1 गया तो 25। क्योंकि हमने 42 में से 17 को माइनस किया है और 42 के जो पीछे के आगे क्या है माइनस का निशान है, तो माइनस अपॉन में 6। अब 21 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5x अपॉन में 6 इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन में 6। अब यहाँ पे ये 6 जो है वो डिवाइड में हो रहा है तो इक्वल में बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 25 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में 6 से 6 कट गया। 5x इज इक्वल टू क्या बचा आपका माइनस का 25। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन में 5 से 5 डिवाइड कर दिया तो हमारी x की वैल्यू आ गई -5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये एक तो फ्रैक्शन में है और ये एक दूसरे के क्या कहें इक्वल में लिखे हुए हैं, तो हम इसमें कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 ब्रैकेट, क्योंकि ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ब्रैकेट में इसको लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल 3x माइनस 3। अब क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो 5x से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5x, यहाँ माइनस है तो माइनस 5 5 25 इक्वल 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3 3 9। 5x यहाँ पे ये माइनस में है तो इक्वल के इस साइड क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये प्लस का है तो इक्वल से इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। 3x इज इक्वल टू माइनस का 9। यहाँ पे 25 प्लस में है तो इक्वल के बाहर जाके प्लस का हो जाएगा। 5 में से 3 किया तो आपका क्या आ गया 2x इज इक्वल टू
अब 25 में से 9 को माइनस करेंगे क्योंकि 9 आपका माइनस में है और 25 आपका प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो हमारा आंसर आ गया 16। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 16, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के बाहर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से काटा तो हमारा क्या आ गया 8। तो x की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई हमारी 8 आ गई। ये हमारा 5th क्वेश्चन है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले डिजिट को एक साइड लेकर आएंगे। 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस में 3 अपॉन में 3, यहाँ पे ये माइनस में है तो इक्वल के दूसरे साइड आके प्लस हो जाएगा, प्लस t, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1 इक्वल 2 अपॉन में 3। अब 4 3 1 इसका एलसीएम लेंगे, तो हम एलसीएम लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 12। अब 4 की टेबल में जो 12 है वो कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में, तो 3 ब्रैकेट ओपन 3t माइनस 2 माइनस 3 के टेबल में 12 4 टाइम में आता है, तो ब्रैकेट ओपन 2t प्लस में 3 प्लस t मल्टीप्लाई 1 के टेबल में 12 टाइम में आता है, इक्वल 2 अपॉन में 3। अब क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है तो ये जो 3 है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। 3 3 ज़ा 9 t माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 को 2 से किया तो 4 2 ज़ा 8 t। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर ये माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, तो ऐसा सिर्फ माइनस के केस में होता है। तो 3 4 ज़ा 12, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 12 प्लस 12t इक्वल 2 अपॉन में 3। अब हम क्या करेंगे, जिसके भी अंदर वेरिएबल है उस वेरिएबल वाली डिजिट है उसको एक साथ लिख लेते हैं। 9t माइनस 8t प्लस 12t, और यहाँ पे जो कांस्टेंट वाली डिजिट है -6 -12, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 में 6 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर माइनस का 18 इक्वल 2 अपॉन में 3। 12 का 12। अब यहाँ पर जो 12t है वो भी प्लस का है और जो 9t है वो भी प्लस का है, तो 12 और 9 को हम जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 21t माइनस 8t माइनस 18 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3। 21 में से 8t को माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आएगा 13t माइनस 18 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3। यहाँ पर 12 डिवाइड में हो रहा है, इक्वल के बाहर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 13t माइनस 18 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाई 12। 3 4 ज़ा 12। 13t इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे 18 यहाँ पे माइनस में था, इक्वल के बाहर जाके क्या हो जाएगा प्लस। हमें t की वैल्यू निकालनी है, t इज इक्वल टू 18 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 26। यहाँ 13 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के बाहर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 13 2 ज़ा 26, तो आपकी t की वैल्यू आ गई 2। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, 6 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, तो इसमें भी वेरिएबल वाले डिजिट को एक साइड कर लेंगे m, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1 माइनस m माइनस 1 अपॉन में 2, यहाँ ये माइनस में है, इक्वल के इस साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस m माइनस 2 अपॉन में 3 इक्वल में 1। अब 1 2 और 3 इन तीनों का ही हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे
तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 6 m मल्टीप्लाई 1 के टेबल में 6 टाइम में आता है माइनस 2 के टेबल में 3 टाइम में आता है ब्रैकेट ओपन माइनस m माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 के टेबल में 2 टाइम में आता है ब्रैकेट ओपन m माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m माइनस का माइनस 3 को m से करेंगे तो 3m क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 को 1 से करेंगे तो 3 प्लस 2 को m से करेंगे तो 2m ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2 टू द 4 इक्वल 1। अब जितनी भी वेरिएबल वाली डिजिट है उसको हम एक साथ लिख लेंगे 6m माइनस 3m प्लस 2m और जो कांस्टेंट वाली डिजिट है उसको एक साथ, ये प्लस का और ये माइनस का है तो प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। 6 ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है 6 और 2 8m प्लस माइनस 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 का 1 इज इक्वल टू 1। सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे हमने 3m को नहीं लिखा तो हमने यहाँ 3m लिख लिया माइनस 3 में से 4 गया तो आपका आंसर क्या आ गया माइनस का 1। अब 8 में से 3m को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5m अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1। 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है सॉरी डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 6। 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 6 आ गया। 5m इज इक्वल टू 6, यहाँ ये माइनस है इक्वल के बाहर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1। m इज इक्वल टू 6 और 1 7। m यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के बाहर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड तो m की वैल्यू आ गई आपकी 7 अपॉन में 5।